हेलो साथियों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आए हैं। देखिए, बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की। जी हाँ, देखिए हमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, उस टाइम जो है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, और अगर वर्तमान की बात करें तब वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए, आइए बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं वर्तमान में अनुच्छेद की। वर्तमान में भारतीय संविधान में देखिए 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में, ठीक है। और यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं और हमारे पास 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25। जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तो देखिए उस टाइम जो है इसमें 395, कितने? 395, ध्यान रखना, 395, 395, ठीक है, अनुच्छेद थे। और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और इसमें अगर शब्द की बात करें तो इसमें शब्द थे 1,45,000, इसमें शब्दों का उपयोग किया गया था। इतना ध्यान रखना है अब हमें, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित हमने क्वेश्चन लिए, सारे ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जितने भी भाग हैं इसमें मैंने लिए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन हमारा इस टाइप से आ जाता है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 1 से 4। ये हमारा अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 1 से 4। और ये भाग किस में आता है? भाग आता है 1 में, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब देखिए बात कर लेते हैं हम किसकी? नागरिकता की। नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। नागरिकता किस में आता है? ये संविधान के भाग 2 में आता है, भाग 2 के अंतर्गत। अगर बात करें हम अनुच्छेद की, ये हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, क्या याद रखनी है? कि जो हमारी जो नागरिकता है वो किस देश से ली गई है। ये देखिए जो हमारी नागरिकता है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हमारी जो है ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से देखिए जैसे संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि प्रक्रिया जो है सब ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। और ये अनुच्छेद आता है 5 से 11। अब देखिए बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हैं और ये मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। और ये जो हमारे लिए गए हैं मौलिक अधिकार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिए गए हैं। बिल्कुल, थोड़ा ध्यान रखना है, अमेरिका से ये लिए गए हैं, बिल्कुल अमेरिका से लिए गए हैं। देखिए अमेरिका से और क्या क्या चीज़ ली गई हैं? जो संविधान की सर्वोच्चता होता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, निर्वाचित जो राष्ट्रपति है एवं उस पर महाभियोग लगाना है या उपराष्ट्रपति है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, तो सब ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन में इतने अच्छे से लाया हूँ आपको बना करके, आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए भाग 4 के अंतर्गत क्या आता है। भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व आते हैं। नीति निर्देशक तत्व, और ये जो आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक के अंतर्गत आते हैं। अब अनुच्छेद देखिए 36 से 51 में क्या आएगा? नीति निर्देशक तत्व। और हमसे मालूम क्या लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? भाग 4 से लिए गए हैं। और अब बात करते हैं देश की, कि जो भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोत थे उनसे ये नीति निर्देशक तत्व हमारे लिए गए हैं। देखिए ये ये जो है सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ से पूछ लेता है कि नागरिकता कहाँ से ली गई है, नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से लिए गए हैं। तो सारी चीज़ें हमारे मतलब एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए हम चर्चा करते रहेंगे, जैसे जैसे टॉपिक हमारे सामने आते रहेंगे उस टाइप से हम इन्हें देखते रहेंगे और कवर करते चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो ये हमारे देखिए आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से ये लिए गए हैं, ध्यान रखना है। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं थोड़ा सा नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक के अंतर्गत आएंगे, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए बात करते हैं भाग 4 में। भाग 4 में
अब बात करते हैं हम भाग 4 में। देखिए भाग 4 में क्या आता है, भाग 4 में आता है हमारा मूल कर्तव्य। अच्छा, क्या आता है, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 कै के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है, 51 कै, यानी भाग 4, और ये भाग 4 है, भाग 4 कै में आते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 कै में, ये कै है ना, भाग 4 कै किस में आएगा, ये मूल कर्तव्य आएगा, ठीक है। एक ये मौलिक कर्तव्य होता है, ये रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, ठीक है। इस टाइप से भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बात करते हैं हम भाग 5 की, संविधान के भाग 5 में। देखिए संविधान के भाग 5 में क्या है, भाग 5 में हमारा जो है वो संघ है। संघ जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक के अंतर्गत आता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद है भाग 6। देखिए क्या है, भाग 6। भाग 6 में क्या है, भाग 6 है यहाँ पर राज्य से संबंधित है। जो अनुच्छेद की अगर बात करें तो देखिए इसमें जो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, इसमें जो अनुच्छेद हो जाएगा 152 से 237 तक, ठीक है, राज्य का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ से और एक क्वेश्चन है, जैसे भाग 8 की बात करते हैं, ठीक है, भाग 8 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या लिया है, भाग 8, भाग 8 क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी संघ राज्य क्षेत्र है। ये अनुच्छेद 239 से 242 तक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण है 11 इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ये बताता है भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। और ये जो अनुच्छेद में आएगा, ये किस अनुच्छेद में आता है, 11, भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध को दर्शाएगा। ये आएगा अनुच्छेद 245 से 263 के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम भाग 4 की। भाग देखिए 4 नहीं, भाग 14 की बात करते हैं। अब बात करते हैं भाग 14 की, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। इसमें देखिए भाग 14 में ये आएगा, और अनुच्छेद 308 से 323 तक ये इसके अंतर्गत आता है। फिर भाग 15 इम्पोर्टेंट है, ये है निर्वाचन, हमारा निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन किस में आता है, भाग 15 में। और अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 324 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, 324 में। इसी प्रकार से देखिए हमारी जो है राजभाषा है, राजभाषा जो है भाग 17 में आती है। भाग 17 के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343 से 351 तक। उसके बाद है भाग 8, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये होता है आपात उपबंध। इसमें जो है आपातकाल आता है, अनुच्छेद 352 से 360, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखिए एक चीज़ याद रखनी है, जो आपातकाल वगैरह होता है वो जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वहाँ से, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए भाग 20 में क्या है, भाग 20 में आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन कर सकते हैं, और ये अनुच्छेद किस में आएगा, 368 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब आइए देखिए चलते हैं हम फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन की ओर। सुपर फास्ट रिवीजन यानी जो भी आपने पढ़ा है आपको उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन दिया है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया है भारतीय नागरिकों के, देखिए ये दिया है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। देखिए भारतीय अगर नागरिक की बात करें, ठीक है, और ये हमारे क्या है यहाँ से मूल कर्तव्य, तो किस में हो जाएंगे, भाग 4 कै में हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, मूल कर्तव्य, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भागों में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, देखिए कितने भाग हैं, ये 22 भाग, ठीक है, कितने भाग हैं, 22 भाग, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 22 और ये 25 में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, वहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 25 या 22, ठीक है, दोनों में से एक ही लगाना है, तो ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व, देखिए इम्पोर्टेंट है ये भी, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं, तो ये हमारे देखिए ध्यान रखना है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में हैं, किस में हैं, भाग 4 में, केवल भाग 4 में, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राजभाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है। देखिए जो राजभाषा होती है उसका संबंध किससे है, तो ये भाग 17 में है। भाग की अगर बात करें, भाग किस में है, भाग 17 में, भाग 17 में हो जाएगा।
और इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजभाषा का वो 343 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है सारे ही टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए नागरिकता का संबंध किस अनुच्छेद से है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, नागरिकता का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो नागरिकता का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से है। तो नागरिकता कहाँ से ली गई है ये भी ध्यान रखना है, नागरिकता कहाँ से ली गई है, किस अनुच्छेद से संबंध है इसका। ठीक है, तो देखिए जो नागरिकता है हमारी भाग 2 में आती है और इसका जो संबंध है अनुच्छेद 5 से है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस विदेशी स्रोत से है। यानी जो नागरिकता है, नागरिकता कहाँ से ली गई है ये ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी ब्रिटेन से ली गई है नागरिकता, या हमारी जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, या रूस से ली गई है। तो नागरिकता ध्यान रखना, ऐसी मौलिक अधिकार हैं, इसी प्रकार से हमारी नागरिकता है। ठीक है, तो नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस विदेशी स्रोत से है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ब्रिटेन की, यहाँ से एकल नागरिकता ली गई है। क्या नहीं ली गई है, एकल नागरिकता। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में निर्वाचन का संबंध भारतीय संविधान के प्रमुख भाग 15 से है। इसका जो भी संबंध है किस अनुच्छेद से है। अब देखिए निर्वाचन जो आता है हमारा वो किसके अंतर्गत आता है। तो निर्वाचन में अच्छे से ध्यान रखना है थोड़ा सा। आप देखते हैं अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। ये हमारा होता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 है हमारा आपात उपबंध से संबंध है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अब देखिए 324 क्या है, 324 में क्या था आपका, आपने पढ़ा होगा निर्वाचन था। ठीक है, क्या था, निर्वाचन था। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है। इसका संबंध भारतीय जो संविधान है उसके कौन से भाग से संबंधित है ये। ठीक है, कौन सा, 368। 368 देखिए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भाग 20 में है। किसमें, भाग 20 में। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कहता है, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस विदेशी स्रोत से लिया गया है। मूल कर्तव्य को देखिए, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं ये हमें ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, सारे ही क्वेश्चन मैंने आपके ऐसे छांटे हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो है देखिए हर परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे देखिए कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। ठीक है, रूस इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। रूस कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की संख्या कितनी है। देखिए भारतीय संविधान में प्रमुख जो भाग हैं, प्रमुख भाग की अगर बात करेगा तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कितने हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो कमेंट में आप लिखिए कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद बताने हैं आपको कितने हैं। ठीक है, बिल्कुल इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।